जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको खुद होशियारबाश होना चाहिए, अपना होशो हवास कायम होना चाहिए कि जब होशो हवास कायम होंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लेनी, फर्द निकलवानी है, फ्रेश फर्द लेनी है, फिर रजिस्ट्री भी देखनी चाहिए। हम जिस जगह रहते हैं लाहौर में, यहाँ पे तकरीबन कोई हजारों की तादाद में लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जे हुए हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है, अगर आप फंसे हुए हैं, आपने कोई देखी और आपको रजिस्ट्री का नहीं पता चला, कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। वकील के पास नहीं आएंगे लोग, क्योंकि यार वकील ने पैसे ले लेने। अच्छा, वो वकील को खर्चा देते हुए या उसकी कंसल्टेशन फीस देते हुए लोगों को दर्द होती है, लेकिन जब आगे फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी समझ नहीं आती, डॉक्यूमेंट फेक निकल आते हैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। वकील हायर करें, और वो वकील को जिम्मेदारी थी वो सारी चेक एंड बैलेंस करके आपको बता देगा। एक गरीब आदमी सैलरी दे रहा है जनाब इकट्ठी करके, एडवांस दिए हुए थे, बुजुर्ग हो गए, वो जब उन्होंने जाके चेक किया दफ्तर में, लाए जी हमारी कागज दे दें, हमें कब्जा दे दें, वो आगे पता चलता है जी, वो कहता है जी वो तो बंदा ही उठ गया है, मतलब जिसने आपकी वो रजिस्ट्रेशन की होती है वो बंदा ही आपको नहीं मिलता, वो बेचारा गरीब सारी जिंदगी की कमाई रोल के बैठ जाता है। तो सबको ये मशवरा है, अगर आपने प्रॉपर्टी बनानी होती है, आप खुद पैसे जोड़ें, जोड़ के नकद जमीन लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। प्रॉपर्टी के मामले में कभी भी किस्तों के ऊपर ना जाएं, अदालतें हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। लोग ये समझते हैं जनाब अदालत जाएंगे तो पता नहीं कितने साल रुल जाएंगे, वो डरते हैं अदालत। अब वो दौर नहीं रह गया। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बेवा खवातीन की और जो ओवरसीज के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी में कब्जे हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने चुटकियों में, मतलब आप महीने लगाए, हमने जनाब कब्जा वापस लेके उनको दे दिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जब इंसान अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या चीज़ें वहाँ पर जाके तहकीक करनी चाहिए। आज हमारे साथ जो है चौधरी फैसल एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर इंसान को नज़र रखनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। गरीब इंसान के बस पहले पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, उसने जोड़ के कोई चीज़ लेनी होती है। बाद में दो नंबरिया पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। क्या क्या चीज़ें इंसान देखे कि जाके फ्रॉड से बच सके। देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने लगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी एहतियात करनी होती है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, उसको आपने ये देखना होता है, वो अक्सर लिखा होता है ना प्रॉपर्टी के बाहर, खरीदार होशरबा, मतलब होशियारबाश। तो ये चीजें कानून में भी यही है कि जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको खुद होशियारबाश होना चाहिए, अपना होशो हवास कायम होना चाहिए कि जब होशो हवास कायम होंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लेनी, फर्द निकलवानी है, फ्रेश फर्द लेनी है। अगर आप मुझे मकान दे रहे हैं और मैं मकान ले रहा हूँ, तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई आप मुझे फ्रेश जो फर्द है, पटवारी से निकलेगी, वो जाके एक पेपर के ऊपर निकाल के देगा कि ये इसके नाम बोल रही है और ये इस तारीख भी उसके ऊपर मेंशन करके देता है। फिर जब वो फर्द लेते हैं, फर्द की कॉपी लेते हैं, फिर रजिस्ट्री भी देखनी चाहिए। फिर देखने के बाद आपको खुद भी उस पटवारी से कंफर्म करना चाहिए जिससे खरीद रहे हैं। तो ये तरीका कार है परचेजिंग करने का। आजकल हमारे मुल्क के अंदर रजिस्ट्री में दो नंबर बन जाती है, तो उसको किस तरीके से चेक किया जाए। रजिस्ट्री दो नंबर है, एक नंबर है। अक्सर देखा जाता है कि पटवारी लोग भी ज्यादा साथ मिल जाते हैं, जिनको पैसे आ रहे होते हैं, तो गरीब बंदे को फंसा लेते हैं ये लोग। क्या करना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। देखिए, आजकल हम जिस जगह रहते हैं लाहौर में, यहाँ पे तकरीबन कोई हजारों की तादाद में लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जे हुए हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप है, इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमने आज तक लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कब्जे हैं जो वो कानूनी तरीके से छुड़वाए, और जो बेवा खवातीन की जगहों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, तो हमने कानून की मदद से, हमारी एक टीम है, तकरीबन को 250 वकला का हमारा ग्रुप है, बहुत बड़ा, लाहौर बार में हमारा नाम है, अल्लाह का फजल है, तो वो हमने किया है। लेकिन लोगों के लिए ये मैसेज है कि देखिए, आप जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है, अगर आप फंसे हुए हैं, आपने कोई देखी और आपको रजिस्ट्री का नहीं पता चला, कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंका बाजे। अब दांत में दर्द हुई, डॉक्टर, टांग में दर्द हुई, डॉक्टर, पेट में दर्द हुई, डॉक्टर। अब जैसे ही कानून की बारी आती है, स्टैम्प पेपर और ये, वकील के पास नहीं आएंगे लोग, क्योंकि यार वकील ने पैसे ले लेने। अच्छा, वो वकील को खर्चा देते हुए या उसकी कंसल्टेशन फीस देते हुए लोगों को दर्द होती है, लेकिन जब आगे फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी समझ नहीं आती, डॉक्यूमेंट फेक निकल आते हैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मशवरा यही है कि आपको अगर फर्द समझ नहीं आ रही, रजिस्ट्री समझ नहीं आ रही, सिंपल तरीका है, आपने फर्द निकालनी, फर्द निकालने के बाद आपने पटवार करने जाना है। पटवार खाने में आपने उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के साथ किसी एक आधे लॉयर से मशवरा करना है। और अगर आपने वेरीफाई सारा ही करना है, ये तो बेहतरीन ड्यूटी ये है कि अगर आप सारी एक वकील हायर करें, और वो वकील को जिम्मेदारी थी वो सारी चेक एंड बैलेंस करके आपको बता देगा, तो वकील को हायर करना जरूरी है इसमें। मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ पे बड़ी स्कीमें निकली हुई हैं कि लाख रुपया दो, 5,000 किस्त है, 6,000 किस्त है, हजारों के हिसाब से ही नाम है। किस तरह जो गरीब बंदा जो है अपनी 20-20 हज़ार सैलरी जोड़ के 2 लाख की अमाउंट इकट्ठी करता है, किसी ने कमेटी डाली हुई है, उसके बाद में जब पता चलता है 5 साल के बाद वो उसके नाम ही नहीं है, ऑफिस ही उठ गए हैं, तो इसमें क्या चीजें देखनी चाहिए। कौन सी अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टियां वगैरह किस में जाके इन्वेस्ट करें। देखें, सबको यही पैगाम है, ये खाली प्रॉपर्टी का मैटर ही नहीं है। अगर आपने घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, तो अपने जोर बाजू के ऊपर करें। कभी भी ना ये सोचें कि मैं किस्तों पे ले लूंगा और मैं कर लूंगा। 100 में से 99 फ्रॉड है और 1% ही है कोई बंदा ठीक होगा, मिलना नहीं आपको, वो भी आपको मिलना नहीं। मेरे तो
यहाँ पे आप नकद प्रॉपर्टी खरीदें तो आप नकद कब्जा लेते हुए आपको पता चल जाता है कब्जा कैसे मिलेगा। आपको फाइल फंसी है जी, कोई ये हो गया कि ऑफिस में इधर हो गया, कोई जनाब साइन नहीं हो रहे, रजिस्ट्रार के पास आके बयान दे दिए, अब वो हवाले नहीं कर रहा, तो ये तो नकद खरीदते हुए इतना मसला है। तो किस्तों में तो आप भूल ही जाए ना, किस्तों में 6 साल आप एक गरीब आदमी सैलरी दे रहा है जनाब इकट्ठी करके, एडवांस दिए हुए थे, बुजुर्ग हो गए, वो जब उन्होंने जाके चेक किया दफ्तर में, लाए जी हमारी कागज दे दें, हमें कब्जा दे दें, वो आगे पता चलता है जी, वो कहता है जी वो तो बंदा ही उठ गया है, वो तो बंदा ही चला गया है, मतलब जिसने आपकी वो रजिस्ट्रेशन की होती है वो बंदा ही आपको नहीं मिलता, वो बेचारा गरीब सारी जिंदगी की कमाई रोल के बैठ जाता है। तो सबको ये मशवरा है, अगर आपने प्रॉपर्टी बनानी होती है, जगह लेनी होती है, आप खुद पैसे जोड़ें, खुद पैसे जोड़ें, जोड़ के नकद जमीन लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाएं, ऐसा ये काम करें आप। सीमें वगैरह बनी हुई जो हमारी वीडियो देखने, कोई भी कस्टमर वगैरह फंसा हुआ है जिसने पैसे वगैरह दिए हुए, आपको पता है जितनी भी फाइलें 6 बंदे हैं तो एक घर की 6 फाइलों को सबको फाइलें मिली होंगी, किसका तरीका आ रहा है, वो किस तरह बच सकता है, वो पैसे निकालने वगैरह हो तो क्या उसका तरीका है? देखिए सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सोसाइटीज में भी अगर आपने लेना है तो आप फिजिकल चीज देखें। देखिए सुन्नत रसूल भी है, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, जगह लेनी है या कोई भी चीज लेनी है, आपने पहले उस चीज को फिजिकल देखना है, जाकर देखें, देखने के बाद वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद आप उसके साथ सौदा करें, सौदा करने के बाद जब आप तसल्ली हो जाए कि जनाब ये पैसे हैं और ये कब्जा है, तो इस तरह लें। प्रॉपर्टी के मामले में कभी भी किस्तों के ऊपर ना जाएं। चंद एक प्रॉपर्टीज हैं बड़ी, जैसे पार्क व्यू है, बहरिया टाउन है, डीएचए है, और भी इस तरह की सोसाइटीज हैं, वो आपको वेरीफाई करके देती हैं, लेकिन इनमें भी रोले निकल आते होते हैं। रोले इनमें भी हो जाते हैं कि जनाब पिछले को बेचा, पिछले ने छोड़ा नहीं है, या उसने खाली नहीं किया, आप लाइन में लग गए। तो इन चीजों को देखने के लिए आपको एक वकील हायर करेंगे ना, कहते नहीं सारे मसले का हल है, एक अच्छा वकील हायर करें, वो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको लेके जाएगा और आपकी चीज आपके साथ आ जाएगी। जो हमारे भाई फंसे वगैरह हुए हैं इंस्टॉलमेंट वगैरह के ऊपर, अगर वो अपने पैसे वापस निकालना चाहिए, कोई तरीकेकार वगैरह है, कोई राब्ता वगैरह करें, आपसे कर लें, किसी और वकील से भी कर लें, कुछ भी उनके लिए इजी हो जाए। तो देखने वालों को यही है कि हमारे पैसे बॉन्ड हो गए, अब निकलना किस तरह है। जाहिर सी बात, जिसकी सोसाइटी है उसके बाद 20 वकील होंगे, एक तो बंदा एक वकील करेगा ना, उसके बाद 20 वकील होंगे, तब वो क्या करे? देखें आप ये कह रहे हैं ना 20 वकील होना और 30 वकील होना, या उसके पास एक वकील है, ये कोई वोटिंग नहीं है, या ये कोई जंग नहीं है बदमाशी की कि वो वकील है और एक काला कोट है और कानून कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। रूल ऑफ लॉ जो है ना वो इस मुल्क में होना जरूरी था, जिसकी जद्दोजहद आज तक चल रही है। अगर आप कहते हैं कि कैसे इंसाफ मिलेगा, आपने किस्तें अदा कर दी हुई हैं 5 साल 6 साल, जितनी भी उसकी रसीदें आपके पास होंगी, एक वो, और जो लेटर इन्होंने इशू किया, जो आपने एडवांस दिया था, वो चीजें भी आपके पास पड़ी होंगी, वो आप आए, एक अच्छा और बेहतरीन लॉयर करें, आप अदालतें हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। लोग ये समझते हैं जनाब अदालत जाएंगे तो पता नहीं कितने साल रुल जाएंगे, वो डरते हैं अदालत। अब वो दौर नहीं रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम चौधरी फैसल जट एडवोकेट है, दुनिया जानती है, लाहौर शहर में कम से कम लोग जानते हैं। हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बेवा खवातीन की और जो ओवरसीज के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी में कब्जे हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने, लोग कहते हैं साल साल, हमने ऐसे चुटकियों में, मतलब आप महीने लगाए, हमने जनाब कब्जा वापस लेके उनको दे दिया। हमारा तो ये काम है, स्पेशलिस्ट होते हैं ना, तो हम ये कब्जा छुड़वाने में स्पेशलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर देखा जाता है बाहर गली मोहल्लों के अंदर के इकट्ठे होकर 15 से 20 वकील आते हैं, क्या वो कब्जा करने आते हैं कि आप लोग कब्जा ग्रुप में इकट्ठे होकर आते हैं? क्या तरीके होता है कि अपनी कार्रवाई करने आते हैं, कब्जा करने आते हैं बाहर? देखें हम कब्जा ग्रुप तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितने भी इनोसेंट लोग हैं ना, वकील लड़ाई लड़ने वाला है, जैसे बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह कायदे आजम जो हैं, इन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और ये हक़े राय दही के तहत पाकिस्तान एक अलग हो गया। इसी तरह जब वकील हम इकट्ठे होते हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, हमारा इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है लाहौर में, बड़ा ही फेमस ग्रुप है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे लोग जानते हैं, जिन जिन की प्रॉपर्टीज में मसला बना हुआ है वो सारे हमें जानते हैं। हम कब्जा छुड़वाते हैं जनाब। अगर 20 वकील इकट्ठे होकर आते हैं, इसका मतलब यह है कि हम वहां पे अमन में खराबी ना हो इसलिए आते हैं। हम बाकायदा बैलफ लेके साथ जाते हैं, पुलिस के नुमाइंदे होते हैं, पुलिस की गाड़ी होती है, हम कानूनी तौर पर अदालत से ऑर्डर लेके जाते हैं। कभी भी कोई वकील आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो बिना ऑर्डर के, बिना बैलफ के, बिना पुलिस की नफरी के चले जाएं, और वो तो गुंडागर्दी होगी। तो आपकी भी इतला के लिए अर्ज है कि जो वकील हैं वो कब्जा ग्रुप नहीं होते। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ उनकी एक धाक बैठी हुई है कि कब्जा ग्रुप डरते हैं वकीलों से। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा वगैरह हुआ, वो आपसे रब्ता करना चाहता है, अक्सर लोग देख रहे होंगे कि हमारी फीस कितनी है, जो है वकला की, जो आप जिसने कब्जा छुड़वाते हैं, कितनी की फीस लेते हैं। अक्सर यहाँ पे आपने देखा होगा यतीम वगैरह भी हैं, कोई बेवा लोग भी हैं, उनके पे भी कब्जा हो जाता है, तो उनसे कितनी फीस लेंगे? देखें फीस का जहां तक ताल्लुक है ना, हर इंसान की अपनी सर्विसेज है और हर किसी का अपना रेट है। अक्सर आपने डॉक्टर्स देखे होंगे कि आप जाते हैं तो एक डॉक्टर आपको 20 रुपए की पर्ची में भी आपको दवाई दे रहा है। एक डॉक्टर होता है जिसकी फीस ही सिर्फ कंसल्टेशन 20,000 रुपया होती है। फर्क ये है कि वो जो है वो दवाई देके कहता है ठीक है काम आ गया ना, जो 20,000 आप फीस दे रहे हैं वो आपको स्टैंडर्ड चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, तो 20,000 आप उसका देते हैं दोनों ही डॉक्टर, दोनों ही MBBS। इसी तरह वो कला में भी ये है कि जो वकील स्पेशलिस्ट है ना, वो उस काम को जानता है, उसने अपनी फीस मुकर्रर की हुई है। मेरी कम से कम फीस जो है, मिनिमम कोई कब्जे की हम छुड़वाने की फीस जो है मेरी 3 लाख से शुरू होती है। 3 लाख से ऑनवर्ड में 10 लाख भी लेता हूँ, 20 भी लेता हूँ, 30 भी लेता हूँ, जितनी उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से फीस हो मैं ले लेता हूँ। जहां पे
पे बेवा खवातीन आ जाती हैं, जहाँ पे मजबूर लोग आ जाते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते। हम उनसे फीस नहीं लेते। हम सिर्फ वही जो अदालती अखराजात होते हैं, जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बियत कर सकते हैं, वो। अक्सर लोग ये कहते हैं जी हम बिल्कुल फ्री करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम उनसे अपनी फीस नहीं लेते। जो अदालती अखराजात है फिर भी पार्टी ने ही खर्च करना होता है, वो थोड़ा सा खर्चा होता है, वो खुद ही सामने होते हैं, वो कर लेते हैं। फिर जब उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है तो वो उनकी मर्जी होती है कि जनाब वो बेवा खातून है, हम तो वैसे ही बेवा से लेते ही नहीं है, उनको हम तंग ही नहीं करते। जो बड़ी पार्टीज होती हैं हम उनसे तय करते हैं। अगर जैसे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें हम तय कर लेते हैं परसेंटेज। और तय भी एक अच्छा वकील, बेहतरीन वकील की ये निशानी है कि वो कभी भी ऐसा नहीं तय करता कि जी यार तू छुड़ाओगे तो ਤੁਹਾਡਾ होएगा, छुड़ाओगे तो अदा ਤੁਹਾਡਾ होएगा। ये नहीं होता। हम फीस तय करते हैं, हम अपनी फीस लेते हैं और हम काम करते हैं। ऐसा हुआ हो कि कब्जा वगैरह छुड़वाया हो, कोई बाद में हमला वगैरह, धमकियां मारने के भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए अल्लाह का बड़ा फजल है, हम जहाँ गए हैं आज तक हमें कोई धमकियां नहीं हुई। हमने 2-3 प्रॉपर्टीज लाहौर में जो बड़ी बड़ी हमने वागुजार करवाई थी। एक शू मार्केट के अंदर प्लाजा है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल 17 करोड़ का प्लाजा है, वो हमने छुड़वाया था, उसके ऊपर कब्जा किया था और हम बाकायदा बैलफ लेके पुलिस के थ्रू कानूनी मैटर के जरिए गए थे। फिर हमारी एक यादगार में प्रॉपर्टी है हमारे ग्रुप की, इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर की, वो हमने छुड़वाई, तो वो भी हमें उसमें मतलब हमने बनाई हुई है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक लाहौर में, अभी कल परसों की बात है, वो हमने 2 कनाल का कब्जा। तो इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं लाहौर में। हम डंके की चोट पे और हो राइट पे, अगर कोई बंदा राइट पे, हक पे होगा तो उसी की जंग हो सकती है। अब आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कैसे कब्जा छुड़वा सकते हैं? ये तो कॉमन सेंस की बात। इसमें सवाल ये कि मशवरा वगैरह करना, उसकी भी फीस रखी हुई आपने कि वो वैसे ही है? जी कंसल्टेशन फीस भी है मेरी, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं ना तो वो सुबह बैठते हैं और 3 घंटे तक उनका मामला ही नहीं खत्म होता। फिर उनको हमने मैनेज करने के लिए, क्योंकि रश ज्यादा होता है, मैंने कंसल्टेशन फीस रखी है। अगर ऑफिस आएंगे तो 10,000 है और अगर फोन पे कंसल्ट करना है तो 5,000 है। ये आपने सुनी है चौधरी फैजल साहब की बातें कि जितने भी कब्जा ग्रुप वगैरह हैं, कोई भी जिस पे मसला मसाइल है वो इनके पास आए, राब्ता वगैरह करें। मिनिमम फीस जो है 2 से 3 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ जो बेवा यतीम लोग हैं उसको सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम किया जाता है। जो उसके जो खर्चे वगैरह सिर्फ उसको वो पे करने पड़ेंगे। क्या पता ये मुलाकात आपकी इनके साथ हो, वो भी आपसे ना लें, वो भी कस्टमर के ऊपर होता है। इसी वीडियो के साथ अपने मेजबान एहसन मुनीर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह।